आत्महत्या करने के बाद में भी उन लोगों को कर्जे से जो है वो मुक्ति नहीं मिली। वहीं पर हमारे साथ में टीम शहनवाज चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज जंतर मंतर पे हैं और आज जंतर मंतर पे उन लोगों को श्रद्धांजलि का एक ऐसा प्रोग्राम रखा गया उस मंच के द्वारा कि उन लोगों को जो है वो श्रद्धांजलि दी जाए और पूरी टीम जो है आज यहाँ पर एकत्रित है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल के। सर, जिस तरीके से कर्जे को लेकर के आज हर घर परेशान है, मैं घर की बात नहीं कहूँगा, हर घर परेशान है। क्या कर्जे मुक्ति को सरकार जो है जिस तरीके से बड़े बड़े जो उद्योगपति है उन लोगों का कर्जा माफ कर दिया जाता है और एक जो गरीब जिन्होंने अपने उद्योग के लिए छोटा मोटा कर्जा लेकर के आज उनको जो है उनको टॉर्चर करा जाता है, उनके परिवार वालों को टॉर्चर किया जाता है, उनके बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं और आखिर में जाकर के वो लोग हत्या कर लेते हैं, जिनकी खबरें जो है वो हेडलाइन पे चलती है। इसके लिए क्या कहेंगे जिससे उन लोगों को सहूलियत मिलती है? लगता ही नहीं है। ये बात सही है कि ये आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टमेटिक बनाया गया ऐसा सिस्टम जिसमें कि इंसान इतना परेशान हो जाए कि उसके पास और जैसा आपने कहा कि लोग चौंक जाएंगे, यकीनन हम भी चौंक जाएंगे जब एनसीईआरटी का रहता कि भारत सरकार ने 50,000 से ज़्यादा लोगों ने कर्जे करा अकेले 5 साल में और अगर 9 साल में करें तो शायद और पिछले साल में ऐसा हुआ 2022 में 20,000 ज़्यादा लोगों ने कर्जे का आत्महत्या की और पहली बार ऐसा हुआ कि कर्जे के कारण आत्महत्या करने वालों की संख्या किसानों की से आत्महत्या से भी ज़्यादा होती है। पहले हम सुनते आए थे देश में किसान आत्महत्या करते थे, अब किसानों से ज़्यादा व्यापारी आम लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति आत्महत्या करता है मतलब कितना उसको प्रेशर रहा होगा बैंक की तरफ से, बहुत वालों की तरफ से, कितना उसको टॉर्चर किया जा रहा होगा कि वो प्रेशर झेल नहीं पाया और उसने छोड़कर चला। सर, वहीं पर अगर उद्योगपति की अगर बात करें तो उद्योगपति जब वो बैंकों से कर्जा लेते हैं या सरकार के द्वारा जब कर्जा लेते हैं तो वो देश छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन वहीं पर एक तो वर्ग जो छोटा वर्ग है, जो लोग जिन्होंने कर्जा लिया वो कर्जा मतलब देश तो छोड़ नहीं सकते लेकिन वो अपनी दुनिया छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए और ऐसे सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से ऐसा कभी दोबारा किसी घर के अंदर में ऐसी बातें ना हो? देखिए, सरकार को जैसे मैंने कहा कि सरकार बड़े उद्योगपति और राहत देश में कोई दिक्कत नहीं है, उनकी भी जरूरत है, उद्योगपति भी होने चाहिए लेकिन कानून के सबके बराबर होना चाहिए कि अमीर है तो अलग कानून है तो अलग कानून ऐसा नहीं। सरकार को नियम ऐसे बनाने चाहिए कि अगर कोई व्यापारी जब अच्छा काम कर रहा है, जब उनसे टैक्स लेते हैं तो जब उसका काम नहीं चल रहा, घाटा हो गया किसी भी कारण से, जैसे अभी लेटेस्ट में देखें तो नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग कर्जे में फंसे, तो कम से कम उनकी सुनी तो जाए और जिनका जेन्युइन केस लगे उनको कम से कम राहत दे दी जाए। मैं ऐसा मानता हूँ सरकार को ये नियम तो बना ही देना चाहिए। और हमने क्या मांग की थी, हमारी वित्त समिति के अध्यक्ष सुनील जी सीए भी हैं, उन्होंने वित्त मंत्री जी को सिर्फ इतना रिक्वेस्ट किया था कि आप एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दो कि अगर कोई कर्जे के कारण मरने जा रहे तो मरे नहीं, इस नंबर पर बात करें, उसे राहत मिल जाएगी। सरकार को इतना भी स्वीकार नहीं है, सरकार को लग रहा है कि नहीं हम क्यों हेल्पलाइन नंबर जारी करें और आपका मुद्दा जेन्युइन मुद्दा नहीं है, आप तो समस्या बढ़ा रहे हैं, वास्तव में इतनी समस्या नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। वहीं अगर सरकारों के ऊपर में अगर इस बात को अगर देखा जाए तो कई लोग ये भी कहते हैं कि कर्जा तो आपने अपनी ज़रूरत के लिए लिया था, ये ऑप्शन उठ रहा है। नहीं, देखिए बात सही है, व्यक्ति कर्जा लेता है अपने लिए ही लेता है, बात सही है इसमें, और ऐसा नहीं कर्जा पहले नहीं लेता, पहले भी लेता है। समस्या क्या है? समस्या है जब नोटबंदी हुआ, जीएसटी हुआ, लॉकडाउन लगाया, अब नोटबंदी व्यापारी तो नहीं थी, बिल्कुल जीएसटी व्यापार की तो नहीं लगाया, लॉकडाउन व्यापार की तो नहीं लगाया। जब आप अचानक रात को 8 बजे आकर बोल देंगे कल से नोट बंद, आप अचानक रात को 8 बजे आकर बोल देंगे कल से देश बंद, वो व्यक्ति जो रोज़ कमाने खाने वाला वो क्या करेगा? और उसकी किस्त नहीं जाएगी तो बैंक वाला नहीं रुकेगा। मोरेटोरियम के नाम पर इन्होंने क्या किया, 3 महीने का मोरेटोरियम दे दिया कि 3 महीने आप किस्त बंद कर दी। अब करा क्या उसके बदले में? 20 किस्तें बढ़ा दी, वो 3 किस्तें लास्ट में ऐड कर दी। तो बैंकों ने देखा ही नहीं, सरकार ने देखा ही नहीं कि समस्या कितनी गंभीर है और समस्या का समाधान करने की बजाय लोगों को और ज़्यादा परेशानी में डाला। अब जो है उस किस तरीके से अब जो है समाधान निकलेगा जिससे लोगों को राहत मिल सके, और जिन लोगों ने ऐसी कदम उठाए हैं, जिन्होंने आत्महत्या करी और जो कि ये हत्या के एक रूप में देखा जा रहा है, तो लोग जो है अभी ऐसा कदम ना उठा पाए, अब इसके लिए आपकी संस्था क्या? सबसे पहले तो हम अपील कर रहे हैं, और मेरा फेसबुक पेज तो बंद कर दिया सरकार ने, 1.8 मिलियन फॉलोअर्स पर, यूट्यूब को मेरे बंद कर दिया, वहाँ से कुछ रेवेन्यू भी आ जाता था, सपोर्ट मिल जाता था। मैं एक ट्रेनिंग देता था कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके, 17 लाख लोग ट्रेनिंग अटेंड कर चुके थे, वो चैनल बंद कर दिया। तो सरकार ना तो खुद मदद करी और ना हमें मदद करने देगी। मैं मानता हूँ कि कम से कम कोई व्यक्ति आत्महत्या ना करे। आपके माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा कि
देश में कर्फ्यू भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया नहीं देना है और फॉर्म भरिए, ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग भी निःशुल्क है। हमारे अभियान में जितने साथी हमारे जुड़े हैं उनको हम ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को आत्महत्या से बचा चुके हैं। आज आप यकीन करिए कि जो 12 लाख लोग जुड़े हैं उनमें 2 लाख लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि उन्होंने वो ट्रेनिंग ले ली या जुड़ गए, वरना वो शायद दुनिया में नहीं है। तो इस पर तो मुझे लगता है मुझे और मेरी टीम को सरकार से अवार्ड मिलना चाहिए था, रिवॉर्ड मिलना चाहिए था, सम्मान होना चाहिए था। और सरकार क्या कर रही है, सरकार ने चैनल भी बंद कर दिया कि आप गाइड भी मत करिए। सर अगर जिस तरीके से आपका फेसबुक आईडी को अगर बंद कर दिया जाता है या आपका कोई यूट्यूब चैनल है उसको अगर बंद कर दिया जाता है तो किस माध्यम से लोगों तक अब आपकी आवाज़ को जो है वो पहुंचाया तो जाए? ऑलरेडी बंद कर दिया गया, लेकिन देखिए फिर भी लोग आए और लाखों लोग जुड़ रहे हैं। अभी हर दिन 5-7 हज़ार नए लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वो कैसे जुड़ रहे हैं? क्योंकि लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, मैन टू मैन इन्फॉर्मेशन जा रही है। अगर कोई व्यक्ति जुड़ गया तो 10 लोगों को बता रहे हैं। तो अब ये अभियान फेसबुक या यूट्यूब पर डिपेंड नहीं है, अब ये ज़मीन पर उतर चुका है और सरकार ने बहुत देर कर दी। अगर यही काम करना था तो 1 साल पहले करते। तो जनता में जा चुका और क्लिप बनकर वीडियो बनकर 20 करोड़ लोगों तक बात पहुँच चुकी है। अब ये बात को रोक पाना लगभग असंभव है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी, बाकी आप लोगों की क्या होगी राय, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन राज के साथ में मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई। बैठिएगा।